आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कौटिल्य क्लासेज हाजीपुर में। आज से कौटिल्य क्लासेज हाजीपुर की तरफ से सामान्य अध्ययन के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन की श्रृंखला शुरू की जा रही है, जिसमें विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्नों की चर्चा की जाएगी और बार बार जो विभिन्न विषयों के प्रश्न पूछे जाते हैं आपके सामान्य अध्ययन विषय के अंतर्गत, उनमें से प्रत्येक वीडियो में किसी न किसी सब्जेक्ट को उठाया जाएगा और उस सब्जेक्ट से 20 प्रश्न पूछे जाएंगे और उसे बतलाए जाएंगे। तो देखिए, आज हम शुरू कर रहे हैं विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जाने वाले सामान्य विज्ञान के 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। आज की श्रृंखला में हम शुरू कर रहे हैं विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में जो अक्सर पूछे जाते हैं सामान्य अध्ययन के 20 प्रश्न, उनसे हम लोग रूबरू होते हैं और ऐसे प्रश्न अक्सरहा पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में, यानी बार बार रिपीट होते हैं। तो ऐसे 20 महत्वपूर्ण प्रश्न आज से हम ये श्रृंखला शुरू कर रहे हैं। अगर इस श्रृंखला को आप लगातार देखेंगे तो भविष्य में आने वाले एग्जामिनेशन में काफ़ी मदद मिलेंगे आप लोगों को। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज के 20 प्रश्नों की श्रृंखला को। देखिए, पहला प्रश्न है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किसका उपयोग लेड पेंसिल बनाने में किया जाता है? ऑप्शन है सूट, ग्रेफाइट, चारकोल, ग्लिसरॉल। क्वेश्चन फिर से समझिए, सुनिए। निम्नलिखित में किसका उपयोग लेड पेंसिल बनाने में किया जाता है? ऑप्शन है सूट, ग्रेफाइट, चारकोल, ग्लिसरॉल। आप सभी लोग जानते होंगे इसका आंसर होगा ग्रेफाइट। क्या आंसर होगा इसका? ग्रेफाइट हो जाएगा फ्रेंड्स। तो ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है लेड पेंसिल बनाने में। चलिए, दूसरा प्रश्न, थर्मस फ्लास्क की खोज किसने की थी? ऑप्शन है मार्कोनी, ग्राहम बेल, जेम्स डेवोर, जेल बेयर्ड। इसका आंसर हो जाएगा जेम्स डेवोर। जेम्स डेवोर, जेम्स डेवोर ने थर्मस फ्लास्क की खोज की थी। कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है? ऑप्शन है ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, रिक्तिका, क्रोमोप्लास्ट। कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है? कोशिका का किचन किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन है ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, रिक्तिका, क्रोमोप्लास्ट। इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट को कोशिका का रसोई घर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे विज्ञान का महाद्वीप कहा जाता है? आप सभी लोग इस प्रश्न को ध्यान से सुने। किसे विज्ञान का महाद्वीप कहा जाता है फ्रेंड्स? ऑप्शन है यूरोप, अफ्रीका, अंटार्कटिका, एशिया। बताइए, इसका आंसर हो जाएगा अंटार्कटिका। अंटार्कटिका को विज्ञान का महाद्वीप कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, दाद रिंग वर्म होने का कारण क्या है? दाद आप समझ रहे हैं, बीमारी होती है चर्म रोग की तरह, रिंग वर्म। तो दाद ब्रैकेट में रिंग वर्म होने का कारण क्या है? विषाणु, कवक, शैवाल या जीवाणु? फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा कवक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे भारी तत्व कौन सा है? ओस्मियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन। यहाँ जो ऑप्शन चारों आप देख रहे हैं उसमें आंसर हो जाएगा ओस्मियम। इन सभी में भारी तत्व कौन है? ओस्मियम। तो इस तरह से हम लोगों ने अभी तक 6 प्रश्नों को देखा है। अब नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। 7वां नंबर प्रश्न है, कृत्रिम वर्षा बार बार एग्जामिनेशन पूछा जाता है। आर्टिफिशियल रेन कृत्रिम वर्षा उत्पन्न कराने में उपयोग होता है। ऑप्शन है जिंक ऑक्साइड, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर आयोडाइड। फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा सिल्वर आयोडाइड। बार बार एग्जामिनेशन पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। कृत्रिम वर्षा उत्पन्न कराने में उपयोग किसका किया जाता है? सिल्वर आयोडाइड का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काम की SI इकाई यानी वर्क, कार्य की SI इकाई क्या होती है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर होता है जूल। लाफिंग गैस क्या है? आप सभी लोग इसको बार बार एग्जाम्स में देखते होंगे। लाफिंग गैस क्या है? लाफिंग गैस नाइट्रस ऑक्साइड ऑप्शन में है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड है। आप सभी लोग जानते हैं कि लाफिंग गैस क्या है। नाइट्रस ऑक्साइड ऑप्शन में आप आ रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड आ रहा है और सल्फर डाइऑक्साइड आ रहा है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड आ रहा है। इस प्रश्न का उत्तर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में दें। बहुत फेमस क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम से पूछा जाता है। लाफिंग गैस क्या होता है? ऑप्शन फिर से सुन लीजिए, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ये बहुत फेमस है क्योंकि बार बार एग्जामिनेशन में देखने को मिलता है कि लाफिंग गैस किसे कहा जाता है। इसका आंसर हम नहीं बताएंगे, आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। अगला क्वेश्चन है, विटामिन A की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? तो बालों का झड़ना, पेचिस,
नाइट ब्लाइंडनेस, कमजोरी। आप सभी लोग जानते हैं कि विटामिन ए की कमी से रतौंधी बीमारी होती है, जिसे नाइट ब्लाइंडनेस के नाम से भी जानते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा नाइट ब्लाइंडनेस। विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी होती है? नाइट ब्लाइंडनेस। 11 नंबर पे क्वेश्चन है, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? संलयन, विखंडन, परावर्तन, इनमें से कोई नहीं। आप सभी लोग जानते हैं कि इसका आंसर हो जाएगा संलयन। संलयन। अब हम लोग 12वां नंबर प्रश्न देखते हैं, पुरातन अवशेषों के कालक्रम का निर्धारण किस पद्धति से होता है? यानी पुरानी वस्तुओं जो होती हैं उनका आयु का निर्धारण हम किस पद्धति से करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा C14। क्या आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स? C14 पद्धति से हम लोग पुराने वस्तुओं के आयु का निर्धारण यानी कालक्रम का निर्धारण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13वां नंबर, उड़ने वाला पक्षी इनमें से कौन है? कीवी, गोरैया, एमू, इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड्स, उड़ने वाला पक्षी इनमें से कौन है? तो उड़ने वाला पक्षी इनमें से है गोरैया है। गोरैया जो बिहार का राजकीय पक्षी भी है, राजकीय पक्षी बिहार का है गोरैया। चलिए, ये उड़ने वाला पक्षी है इनमें से। अब अगला क्वेश्चन है, पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है? तो पानी का घनत्व ऑप्शन है 0 डिग्री सेल्सियस पर, 4 डिग्री सेल्सियस पर, -4 डिग्री सेल्सियस पर, 100 डिग्री सेल्सियस पर। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 डिग्री सेल्सियस पर। तो 14 प्रश्न हम लोग अभी तक देखे हैं। हम लोग अब 15वां प्रश्न देखते हैं। देखिए, मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन है 23, बी में 46, सी में 42, डी में 44। आप सभी लोग जानते हैं कि मानव शरीर में 23 जोड़ा क्रोमोसोम होता है, यानी इसका आंसर हो जाएगा 46। तो मानव शरीर में कितने जोड़ा क्रोमोसोम होते हैं? 23 जोड़ा, यानी कि 46 आंसर हो जाएगा। जल का वाष्प में परिवर्तन कहलाता है प्राकृतिक, भौतिक, सामाजिक, जैविक। इसका आंसर हो जाएगा भौतिक। जल का वाष्प में परिवर्तन कौन सी क्रिया है? तो भौतिक क्रिया है। ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? प्रिस्टले, न्यूटन, चार्ल्स, मैडम क्यूरी। इसका आंसर हो जाएगा प्रिस्टले। प्रिस्टले ने ऑक्सीजन की खोज की थी। इसके बाद है, कार की बैटरी में किसका इस्तेमाल होता है? कार की बैटरी, आप सब लोग जानते होंगे इस प्रश्न का उत्तर। कार की बैटरी में किसका इस्तेमाल होता है? ऑप्शन है सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और साइट्रिक एसिड। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड कार की बैटरी में यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, गाय की गर्भावधि कितनी होती है? गाय की गर्भावधि कितनी होती है? 150 दिन, 274 से 280 दिन, 300 दिन, 365 दिन। तो फ्रेंड्स, इसका एकदम सटीक आंसर हो जाएगा 274 से 280 दिन तक होता है गाय की गर्भावधि। 20वां नंबर प्रश्न है, तारों का रंग निर्भर करता है, ऑप्शन है उनके तापमान पर, उनके दबाव पर, उनकी उम्र पर, सौरमंडल से उनकी दूरी पर। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा उनके तापमान पर। तारों का रंग किस पर निर्भर करता है? उनके तापमान पर। तो इस तरह से T20 सीरीज जो हमने आज से शुरू किया है, उसमें से हमने 20 प्रश्न देखा, और 20 प्रश्न में आप कितने प्रश्न का आंसर जानते होंगे कमेंट बॉक्स में लिखें। और एक प्रश्न जो मैंने छोड़ दिया है कि हंसने वाली गैस का नाम क्या है, उसका भी आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखें। तो ये हमारा प्रयास कैसा लगा? आज से ये इसकी शुरुआत की है हमने 20 प्रश्न की सीरीज। समय समय पे अलग अलग वीडियो में सामान्य अध्ययन के अलग अलग सेक्शन के, जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस या करंट अफेयर्स से लगातार हम 20 प्रश्नों की सीरीज लेकर आएंगे, जिसकी शुरुआत हमने आज से कर दी है। हमारा यह प्रयास आप लोगों को कैसा लगता है प्लीज़